एम्बुलेंस है, 4 एम्बुलेंस है, 3 एम्बुलेंस है। ये आप लोग अगर कोई पेशेंट कहीं भी महानगर पालिका के जो अंडर में हॉस्पिटल चलते हैं या जो हेल्थ सेंटर चलते हैं, अगर वहां पर आपको पेशेंट लेकर के जाना है तो आपको हम 4 नंबर मतलब इशू करेंगे। चारों नंबर पर आप कॉल करके इस एम्बुलेंस को बुला सकते हो। महानगर पालिका के हाथ में जो भी हेल्थ सेंटर महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल होंगे वहां तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर के जाया जाएगा। ये इसके लिए हम तमाम हमारे आयुष साहब, कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं, रेहान भाई, राजू भाई और आपके सादा मास्ती और इब्राहिम राव, राजन किनी साहब और हमारे डॉक्टर साहब बब्बू भाई, तमाम डॉक्टर साहब तमाम लोग मौजूद है। तमाम लोगों की कोशिश थी कि एक तरीके से अगर मुद्रा शहर को एक फैसिलिटी मिल जाएगी एम्बुलेंस के शक्ल में, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस मंगाने में। मैडम, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है आपका, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन शेख है। मैं कांग्रेस की महाराष्ट्र सचिव स्टेट सेक्रेटरी थी, युवा कांग्रेस की। फिर हाल ही में इलेक्शन के जो भी वारदात हुए तो टीम नजीब मुल्ला भाई की पार्टी मुझे प्रवेश करना पड़ा। और प्रवेश होने के साथ साथ जो मेरा एक बहुत अहम काम था, जो मैं पिछले 1.5 साल से कर रही थी, मैं ये आवाम को बताना चाहती हूँ कि वो क्या काम था 1.5 साल से, जिसके पीछे जब मैं कांग्रेस में थी, युवा कांग्रेस में, तब मैं अपील कर रही थी, किसको किसको अपील किया, कहाँ कहाँ अपील किया और क्या विषय मेरे तक चल के आया, जो विषय पे मैंने ये काम अंजाम दिया। विषय ये था कि मैं 2020 से हम लेटर प्रयोग करते हैं। एनआरसी का टाइम जब चल रहा था तो रेलवे पे हम लेटर मांगनी करते थे। डीआरएम से मैंने परमिशन भी लिया था, मीडिया इन्वॉल्व करके। ये सारे जो काम हमने इन्वॉल्व किया था 2020 में, आप देखेंगे डीआरएम से ओसी करके आया था मेरा लेटर। ये सारी मांगनी थी। मेडिकल इमरजेंसी रूम था, मोबिलाइज्ड टॉयलेट था, एक्सीलेटर था, वेटिंग जोन, जो लोग ट्रेन छूट जाती थी तो वेटिंग जोन मिलता नहीं था लोगों को, लोग है ना मतलब लाइक बाहर रुकते थे, रोड पे रुकते थे। और मेडिकल इमरजेंसी रूम चाहिए था, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को फीट आ गई तो वो ट्रैक पे पड़े रहते थे, तो उनके लिए हमने मांगनी किया था 2020 में। एज पर द सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ धीरे धीरे हर चीज़ों को मांगनी, जैसे हर लोगों ने लेटरबाजी किया था उसी तरह से मैंने भी, मेरी टीम के 8 लोग ने, महिलाओं ने लेटर दिया था, मराठी में अर्जी दिया था डीआरएम को। उसमें हमने 5 मांगनी किया था, जिसमें से 4 मांगनी पूरी हो गई है। एक्सीलेटर आ गया था, मोबिलाइज टॉयलेट जो बोलते थे पर उन्होंने भी पक्का बना दिया, रियल रेलवे द स्टेशन। फिर एक्सीलेटर, जैसा आप देख सकते हो एक्सीलेटर चालू हो गया था। कुछ हॉकर्स की प्रॉब्लम थी तो एक एक्सीलेटर ये साइड का आने में बहुत टाइम लग गया था। और मेडिकल इमरजेंसी रूम का एक हिस्सा दिया है जिसमें डॉक्टर अभी तक वहां पर कोई मतलब प्राइवेटाइज करने बोल रहे वो लोग, डॉक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही तो डॉक्टर नहीं है अभी तक वहां पे। अब विषय आ गया यहाँ पर एमएलए सर का लेटर लेकर, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सर जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं, उनका लेटर लेकर भी सीआरएम मतलब रेलवे मास्टर श्रीकांत भिड़े सर, फिर उनके बाद तनवीर अली सर थे, उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया था कि मैडम ये हमने अवार्ड सर का लेटर लिया था और हमने हर जगह दिया पर कुछ एम्बुलेंस का हो रहा नहीं है, हम 1 साल से परेशान हैं। तो उसकी ठीक वो बात को लेके अब तक 1.5 साल हो गया। तो जो अवार्ड सर का लेटर था वो लेकर मैं कलवा अपने सीएमओ से बात किया था, योगेश सीएमओ जो है, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला मैडम हमारे हाथ में ये, हम सिर्फ एम्बुलेंस आ सकती है तो हम ला सकते पेशेंट, पर हम स्पेसिफिक आपके लिए प्रोवाइड आपके रेलवे स्टेशन को नहीं कर सकते, वो टेंडर और निधि होता है। तो ये बात मुझे मालूम पड़ी, निधि और टेंडर होता। तो जैसे कि आप देखा जाए कि हाल ही में इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन के बाद मेरी मम्मी भी सीरियस थी, उनका ऑफ हो गए, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, बाकी थोड़े हालात सब सही हुए तो मैं टीम नजीबुल्ला में प्रवेश कर चुकी थी। तो मैंने एक दिन सडनली नजीब भाई को भी ये लेटर बताया कि ऐसा ऐसा मैं मांगनी कर रही हूँ गवर्नमेंट से, टीएमसी से, कि एम्बुलेंस जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए, एक स्पेसिफिक एम्बुलेंस रेलवे के लिए, ताकि कभी डेथ कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है रेल क्रॉसिंग में, फूड ट्रैक का ब्रिज पे से कोई बेहोश हो गया, गिर गया, या रेलवे का जो फुट होता है उससे कोई गिर गया, स्टेप बोर्ड से कोई गिर गया, उसके लिए हमारे इधर कोई सुविधा नहीं थी। आधा 1 घंटा वो लोग कॉल करते थे तो डेड बॉडीज लाइंग ऑन द फ्लोर। मांगनी की थी खुसूसी रेलवे के लिए की। रेलवे के लिए उन्होंने, रेलवे मास्टर ने मुझे कहा था मैडम हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है, हम कॉल लगाते रहते हैं और हाँ कोई भी इमरजेंसी रहती है वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस जी, ताकि हमको कोई भी फैटल होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है तो इमीडिएट इफेक्ट पे हॉस्पिटल में
एग्जैक्टली तो ये वजह से हमने ये कल बात, तो आपकी बात काट रहा हूँ, कल तो उद्घाटन हो गया इसका, आपकी नजर नहीं आई। देख- नजीबुल्ला ने, जफर नुमानी ने फातिहा वगैरह भी करा दी थी तमाम आलिम लोगों को लेके, और आप नजर नहीं आई। यही तो बात है। जफर भाई से शायद हो सकता है उनको बेध्यानी हो गई होगी, उन लोगों को नजर ही नहीं आया कि जो काम उनके अंदर की बंदी है, जो अभी हाल ही में दूसरे परिवार से उनके परिवार में प्रवेश किए, उन्होंने देखना सही नहीं समझा कि किसका था क्या था, शायद उनको दिखाई नहीं होगा। मैडम मांगनी आपने की थी तो आपका तो रहना जरूरी था ना। तो शायद उनका कहना क्या है कि उनको नहीं पता था कि इसकी मांगनी मैंने की है, पर उनके नजीब भाई को पता था ये बात। तो उनको कैसा पता नहीं है? उन्होंने बोला हमने तो नहीं सुना था, हमने नहीं देखा था। एम्बुलेंस आई तो रेहान भाई को किसी ने कहा, रेहान भाई को रेहान पित्तलवाला को उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस आई है। तो पार्टी के सभी लोग थे वहाँ पर, मुमताज भाई, अयाज भाई, रेहान पित्तलवाला और भी तमाम, जफर नुमानी। आप नहीं दिखाई, आप कह रही है कि आपने फॉलो किया, पेपर वर्क किया, स्टेशन प्रबंधक से मिली, उन्हें कोऑपरेट किया, तो उन लोग ने भी आपको क्यों नहीं कांटेक्ट किया? आपने यही उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि आफरीन मैडम इस पे आपका मेहनत है। वो कह रहे कि विधानसभा अध्यक्ष, उनको तो हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, कौन पेपर वर्क में आपने क्या टीम नजीबुल्ला से संपर्क नहीं किया था कि मैं ऐसा मूवमेंट कर रही हूँ, तो पत्र में नजीब भाई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था क्या? नजीब भाई को जब ये मैंने विषय रखा था, वहां पे कौन कौन था नहीं था मैंने देखा नहीं था, पर जो लोग थे उनको तो पता होगा। मैं तो देखने नहीं गई थी किसको पता था ये सब्जेक्ट के बारे में, पर बहुत से लोगों को उधर इस सब्जेक्ट के बारे में बात पता थी। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं वहां पर जाकर प्रसाद पाटिल जो मेडिकल ऑफिसर है सर, उनसे मैं कितने बार मिली। मनोज जोशी सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला बेटा हो जाएगा आपका काम, आपकी हॉस्पिटल का मसला ये वो, पर ये बजट के ऊपर डिपेंड था। जो महानगर पालिका से बजट, नजीब भाई ने भी कहा था कि बजट पास होगा तो पूरे महानगर पालिका में 54 एम्बुलेंस प्रोवाइड होने वाली है, तो कलवा मुमरा थाना के लिए, तो वो हर जगह पे थोड़ी सबको डिवाइड कर दी जाएगी, डिवाइड करके एज पर द लोकेशन सबको दे दिया जाएगा। पर सीन ये हो गया, जब एम्बुलेंस आई तो रिस्पेक्टिव जो मेडिकल की जो कलवा के जो वहाँ पे आयुक्त टीएमसी से आए थे, मैडम मनीषा मैडम थे, उनका नंबर भी मेरे पास, उनसे भी मैंने कल कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता था ऐसा चीज़ है, क्या हो गया करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हमने, वो सार्वजनिक रहेगा, सब जगह पर घूमेगा, लेकिन आकर वो रेलवे पे रहेगा, और रेलवे पे परमिशन लेने का काम हमने किया था, क्योंकि रेलवे की जगह प्रीमाइसिस कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। रेलवे की जगह रेलवे को ही ऑक्यूपाइड करना है। ये प्रीमाइसिस पे ये उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो चाहिए, एक रूल है, प्रोटोकॉल है, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी अगर उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो वो चीजें मसला होगी। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का आपका मेन मुद्दा क्या है कि जो एम्बुलेंस की ओपनिंग हुई आपको उसमें शरीक नहीं किया गया, तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना? देखिए मेरे दिल को तो बहुत ठेस पहुंची है, मन को बहुत मोटा जो ठेस पहुंची थी, जो दर्द था, वो मैं आपके चैनल से और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्यों पहुंचाना चाहती हूँ? क्योंकि जो इंसान, जो लड़की बिना मुफात के, मेरा इसमें तो कोई मुफात नहीं था, मुझे कुछ पैसा या कुछ टेंडर तो मिलना नहीं था, ये आवाम के लिए था, मुमरा रेलवे के लिए था और जनता के लिए था। किसी की मौत मट्टी की डेड बॉडी के लिए एक एम्बुलेंस का मैंने इंतजाम किया था, और मैंने जिस तक अप्रोच किया था, इसमें कोई बात झूठी नहीं है, सब बातें एकदम एक्यूरेसी के साथ मैं आपके चैनल से रख रही हूँ। क्योंकि जहां जहां मैंने जो अप्रोच किया सबको पता है। वो अप्रोच करते 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 वो फाइनली निधि पास होने के बाद वो एम्बुलेंस आई तो आपका फर्ज बनता था कि आफरीन को इन्फॉर्म किया जाए, पर अब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था। तो जिसको भी नहीं पता था भाई, वो उनकी मिस्टेक थी, तो काम तो हमारा था ना, चीजें थी। मेरा भी लेटर हेड था, मैं आपको लेटर हेड वो सीआरएम उन्हीं के पास है, मास्टर के पास, वो ओसी करने पर गया है लेटर, तो मैं आपको लेटर भी बता दूंगी। और ये बात है ना, खुद आप चाहेंगे ना, उनको परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो गवर्नमेंट स्टाफ है, रेलवे के जो मास्टर्स है, अदरवाइज वो खुद आपको ऑन मीडिया की बाइट देंगे, क्योंकि उनको भी पता है मेरी मेहनत है। और जितने भी आकर गए, श्रीकांत बीडे सर हो गए, तनवीर अली सर हो गए, ये जलालुद्दीन काजी हो गए, इन्हें सबको पता है कि आफरीन मेहनत कर रही है। लाइनअप कौन कर रहा है उनसे, मैं कर रही हूँ। हमारे न्यूज के माध्यम से किसको आप दोषी ठहराती हो, किसको, यानी आपको जो शामिल नहीं किए, कांटेक्ट नहीं किए, आपको उसमें आपने जो काम किए और आपको उसमें बताया नहीं गया? देखिए उन लोग कह रहे हैं कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, पर किसी के काम को एक झटके में खत्म कर दिया जाए, कोई और अगर वो लोग कोई काम करेंगे और मैं सडनली मैं उसको अपने नाम का अप्रोचमेंट रख लूंगी तो कितना बुरा लगेगा। मैं क्रेडिट किसी और का लेना नहीं चाहती हूँ, ना मैंने किसी और का क्रेडिट लिया है। मैंने जो काम किया है
खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट होके किया है, चाहे कचरे को, क्रिस्टल को किया है, किसको भी किया है, पर मैंने किया है। और मैं अपने काम पर मेहनत करती हूँ, मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेहनत करती हूँ। मेरे पेट्रोल, मेरी बाइक पर मैंने अपना वक्त गलाया है, मैंने अपना काम किया है, तो आई डिजर्व दैट वर्क। मैंने डिजर्व किया है, तो मैंने आपके माध्यम से बताया।